वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है सो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है नाजिया इलाही खान की वीडियो, जो कि अयोध्या जाने के बारे में है और इनके चैनल का नेम है द खबर एक्सप्रेस न्यूज। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। कि हम जैसे मजबूत मुस्लिम महिलाओं को रोक करके तो दिखाए, छठी का दूध याद दिला देंगे, रोक कर खाली दिखाए। मैं तो ऐलानिया कह रही हूँ कि मैं परसों रहूंगी अयोध्या में और राम मंदिर के चौखट पर रहूंगी और माथा टेकते हुए रहूंगी। छठी का दूध ना याद दिलाया तो एक बाप की पैदा नहीं नाजिया इलाही खान। अगर मेरे को धमकी आई तो ऐसी बंदर छाप धमकियां बहुत आती हैं, लेकिन किसी को भी सोचना नहीं है, किसी को भी आगे पीछे नहीं देखना है। 22 जनवरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन, जिस दिन का इंतजार 130 करोड़ हिंदू कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है राजनीति पार्टियां अपने रोटी सेकने पे लगी हुई है। कहीं कोई ये कहते हुए नजर आ रहा है कि राम उनके सपने में आए थे, तो कोई ये कहते हुए नजर आ रहा है राम मांसाहारी हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ इस वक्त है नाजिया इलाही खान मैम। तो आइए हम मैम से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस राम मंदिर को लेकर। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। जय जय श्री राम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। जय जय श्री राम। मैम राम मंदिर जो है हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ एक जो 22 जनवरी है वो डेट है, तो इसको लेकर जो है पॉलिटिकल जो नेता है वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? बदनसीब है, बदकिस्मत है, यही कहना चाहूंगी। और देखिए, राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, इट्स अ सिविलाइजेशन ऑफ भारत। और राम मंदिर अगर लगता है लोगों को कि बहुत बेहतरीन नक्काशी से बना है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसको एक ढांचा दिया है और बहुत सारे इंजीनियर्स लगे हैं और 1000 साल के लिए वो मंदिर बनी है, ये तो है, ये रियलिटी है। लेकिन जो बलिदान दिए हैं, जो संत और महंत ने अपनी जानें गंवाई हैं, जो लोग राम मंदिर की आस्था के लिए और राम मंदिर पर विश्वास रख के और भगवान राम को एक चबूतरे से उठा करके उनके जन्म स्थान पर बैठाने के लिए जो रक्त बहे हैं, जो विश्वास भगवान राम पर था, और इतना इंतजार, श्रद्धा, आस्था, ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। मैं तो कल न्यूज पर थी, मैंने देखा कि एक पूरा झुंड औरतों का है, वो आया हुआ था, जैसे जहेज में लेकर के सामान आते हैं, वो पायल वगैरह सारी चीजें वो लेकर आई थी और कहें कि भाई हमारे जो गांव के जमाई हैं राम भगवान, वो मिथिला से आई हुई थी हाँ। और राम भगवान वहाँ के जमाई हैं। तो और हमारी बहन जो है झोपड़ी में रहा करती थी, अब उनको घर मिला है। आप सोचो कि कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। और ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास जो वेदों, ग्रंथों और रामायण में अगर पढ़ी जाए तो उसमें इंसानियत बनाने की बातें ही ज्यादा है। गला काट दो, सर तन से जुदा कर दो, गैर धर्म की औरतों का बलात्कार कर दो, लौंडिया और बांदिया खरीद लो, लौंडिया और बांदिया बेच दो। प्रॉफिट मोहम्मद घोड़े खरीद सकते थे लेकिन अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। तो कुछ भी मिथ नहीं नजर आता है, सारी चीजों में एक रियलिटी नजर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और इस राष्ट्र से, इस मातृभूमि से प्यार करने वाला मुसलमान भी उस मिट्टी को जाकर के, उस जमीन को जाकर के जरूर चूमेगा, क्योंकि अल कुरान का 30 पारा हमें, और हदीस की, सही बुखारी की हदीस है या और भी जितनी हदीसें हैं वो भी हमें बताती हैं कि जिस सरहद पे, जिस जमीन पर आप रहते हो, उस जमीन की माटी से आपका वजू भी जायज होता है। तो जिस माटी से मेरा वजू जायज है और मैं फर्ज नमाज पढ़ सकती हूँ, मैं रोजा रख सकती हूँ, मैं शबे कदर कर सकती हूँ, उस मिट्टी पर जन्मे हुए भगवान राम पर मैं आस्था और विश्वास क्यों नहीं कर सकती हूँ? कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जो राम मांसाहारी थे, राम उनके सपने में आए हैं कि वो 22 जनवरी को जो है वो मंदिर में नहीं आएंगे, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मांसाहारी की बात बता दूं कि वाकई में 44 टाइम्स मांसा के बारे में बात लिखा हुआ है, लेकिन मांस एक वो
जो हम लोग एक्चुअली खाते हैं, एक मच्छी का मांस होता है और एक फल के गूदे का मांस होता है। तो कई वेदों और ग्रंथों ने इस बात को भी, जब सुप्रीम कोर्ट में 441 प्रूफ आचार्य जी ने रखा था, तो उसमें ये चीज को भी क्लियर कर दिया था उन्होंने कि मांस का मतलब फल का गूदा है। और बहुत पुरानी किताबें थी जिसको मात्र 1 महीने में ट्रांसलेट करके उसको रखवाना था, उसको सबमिट करना था सुप्रीम कोर्ट में। तो योगी आदित्यनाथ जी का भला हो कि उन्होंने वो प्रक्रिया और वो जिम्मेदारी अपने सर पर ली थी और उन्होंने उसको ट्रांसलेट करा करके 441 श्लोक को, तकरीबन 1.5 लाख पेजेस को उन्होंने पूरा ट्रांसलेट करा करके सबमिट करवाया था। नहीं तो अगर जज चेंज हो जाते तो फिर और इंतजार करना पड़ता जजमेंट के लिए। अब आपने बात की है लालू प्रसाद के पगले दीवाने बेटे की, ठीक है। जो मर्द कभी शिव भगवान बनके घूमता है, कभी कृष्ण भगवान बनके घूमता है और अपनी ही बीवी को मारता पीटता है, चिलमबाजी करता है, खेत में हगता है, 2 लाइन बोलना नहीं आता है, 8 क्लास फेल आदमी है, जिसको ढंग से पहनना नहीं आता है, जिसको सही से अपनी बात रखनी नहीं आती है, जो नॉलेज नहीं, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास एडुकेशन नहीं है, जिसके पास इस मातृभूमि का पूरा इतिहास नहीं पता है, उसको क्या पता भगवान राम कौन है। अब आप पूछिएगा कि सोनिया गांधी जी रिफ्यूज कर दी, तो भाई वो फिरंगी औरत है, वो केतली में चाय पीती है, टी पीती है, उसको क्या पता यहाँ की आस्था के बारे में, यहाँ के संस्कार के बारे में, उसको क्या पता, वो क्या जानने गई है, वो तो कुछ जानने नहीं गई है। मैं कोर्ट जाती हूँ तो मैं जरूर ये कपड़ा पहनती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लोगों के बीच में जाती हूँ या मैं अपने घर पे होती हूँ तो मैं अपने संस्कारी जो कपड़े, जो भारतीय कपड़े हैं, मैं उसी में कहीं भी विजिट करती हूँ और कहीं भी जाती हूँ, क्योंकि वही मेरी पहचान है, वही मेरी पहचान है। एक इटली से आई हुई फिरंगी औरत आज संतरे का चाशनी बना करके और YouTube पे दे करके अगर वो ये सोच लेती है कि एक लौंडे को पटा करके गांधी परिवार के शादी कर लेने से भारत की भूमि पर उसको अहम इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, अहमियत मिल जाएगी, तो कतई नहीं मिलने वाली है। एक बार डांसर के हाथ में राष्ट्र नहीं दिया जा सकता है। तो मैम दूसरी बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि लालू प्रसाद यादव, अगर यादव फैमिली इतनी ही अच्छी नहीं लगती उनको तो मुंह पर बोले ना। जातीय जनगणना कराने वाले, सर्वे कराने वाले तेजस्वी यादव क्रिश्चियन उठा कर ले आए, वो भी बाहर से। क्यों? बिहार की लड़कियां बहुत बेकार हैं क्या? बिहार की लड़कियां तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लगी क्या? बिहार की लड़कियां बहुत खराब हैं क्या? एकदम बेकार। जो लालू प्रसाद यादव के घर की बहू नहीं बन पाई, बाहर से उठा करके लाना पड़ा। तो देखिए, जो बोली इमाम बुखारी का है, जो बोली पाकिस्तान का है, वही बोली कांग्रेस और 28 माथा के रावण की पार्टियों का है। और ये तो इतिहास गवाह है कि जहां भगवान राम है वहां रावण भी है, और रावण रहता है तो उसका वध भी होता है। और है ना हमारे योगी जी और मोदी जी, और हम जैसे जनता है ना, वध करेंगे, अभी तो करेंगे लोकसभा में, और क्या। So, वीडियो हम लोगों ने वॉच की और नाजिया इलाही खान, भाई मैं वीडियो के दौरान भी हम लोग यही बोल रहे थे कि बहुत दबंग खातून है ये, और किसी से नहीं डरती, न डर टाइप की मतलब औरत है। जो फील करती हैं वही बोलती हैं। अगर अपने रिलीजन के बारे में ये कुछ फील करती हैं तो दबंग तौर पे बोलती हैं, वो कॉल आउट करती हैं उसको। और अगर किसी पॉलिटिकली अगर किसी को रॉन्ग समझती हैं तो वो भी दबंग तरीके से बोलती हैं। हाँ, ये चीज ही समझ नहीं है, शायद कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही हो या शायद कुछ ऐसी बातें हो रही हो जो अयोध्या जाने से शायद मुसलमान लड़कियों को स्पेशली या मुसलमानों को बातें करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुसलमान है जो एक टाइप के खुद को कहते हैं सनातनी मुसलमान, जो कि सनातन को भी मानते हैं और मुस्लिम भी हैं। तो वो लोग जो है वो जाहिर सी बात है राम जी को भी मानते हैं। और जैसे नाजिया ने बोला कि जिस मिट्टी में मैं रहती हूँ, जाहिर सी बात है उस मिट्टी का भी कुछ खुद पे कुछ ना कुछ कर्ज होता है ना, कि वहां के जितने भी लोग हैं आप उनको माने और उनको जो है ना वो इम्पोर्टेंस दें, या उनको जो है अपने मुल्क, जैसे आप अपने मुल्क को अहमियत देते हो, अपने कंट्री को आप मां समझते हो, उसी तरीके से उन लोगों को भी जो है वो इम्पोर्टेंस दो कि वो भी आपके फैमिली का हिस्सा है। तो इन्होंने इस चीज को क्लियर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनकी सोच देख के, इनकी सोच सुन के मुझे भी जो है ना वो एक टाइप का नाज हो रहा है इन पे। और वैसे भी हम इनकी वीडियोस देखते रहते हैं, जहां हमें इनकी बात नहीं लगती कि नहीं यार ये थोड़ी सी हट रही है पॉइंट से, हम वो बोलते हैं कि नहीं यार यहाँ पे ये सही नहीं बोल रही है। लेकिन जहां पे इनके पॉइंट, इनके वैसे ही पॉइंट बहुत जो है वो ऑथेंटिक होते हैं और इतने
वो कहते हैं ना कि इतनी जबरदस्त दबंग तरीके से ये बोलती हैं कि बंदा इनको जुटला ही नहीं पाता, और लफ्जों का इनके पास जखीरा है। वैसे ही वकील हैं, जाहिर सी बात है, लायर हैं, तो लफ्जों का तो इनके पास जखीरा हो गई। कहाँ की बात, मतलब हम जैसे इंसान अगर कोई बात करते हैं तो हमें वर्ड्स ही नहीं मिलते कि यार किस तरह के वर्ड्स में एक्सप्रेस करें, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स का चुनाव करती हैं कि मुझे लगता है आज तक इन्होंने कोई जो है ना मुकदमा हारा नहीं होगा, जीते ही होंगे। और जो लोग भी अपना चाहते होंगे ना कि हम जीते, वो इन्हीं के पास जाते होंगे, इन्हीं से जो है ना वो अपना केस वगैरह जो है ना इन्हीं के पास लेकर जाते होंगे। सो रही बात अयोध्या जाने की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जा भी रहे हैं। और मैंने तो वैसे ऐसा देखा नहीं, अगर आप लोगों ने सुना हो या देखा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी कोई बात है, या इनको रोका जा रहा है, या बातें की जा रही हैं, या इनको धमकियां दी जा रही हैं। तो ऐसा अगर कोई सीन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, वाकई जैसे उन्होंने बोला कि सिविलाइजेशन है, तो आप अपनी कंट्री की सिविलाइजेशन देखने भी तो जा ही सकते हो ना। इसमें ये जरूरी थोड़ी ना है कि आप जो सिर्फ है यही समझे, अगर आप लोग जा रहे हो तो लोग ये समझे कि यार ये हिंदू ही बन गए हैं तो ही जा रहे हैं। राम जी को मानने वाले सिर्फ हिंदू ही तो नहीं है ना। ये हमने भी बहुत बार सुना है कि जिन चीजों का, जिन इंसानों का, जिन लोगों का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में मौजूद रहा है, उनको मानना, मुझे ये नहीं लगता कि आप उनके मजहब में चले गए हुए हो या आपने उनका मजहब अपना लिया। उनका एग्जिस्टेंस रहा है तो उसको मानने वाले, मुझे नहीं लगता कि वो कोई गैर मजहब के हो गए हैं या वो उनके मजहब में चले गए, तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। अच्छा, अगर नाज़िया इलाही खान को देखें ना तो इसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हुब्बुल वतनी जो है वो अंदर रची बसी हुई है। बेशक ये मुसलमान है, लेकिन फिर भी ये जो जब इंडिया की बात आती है, क्योंकि जिस सरजमीन पे आप रहते हो ना, तो बेशक वो इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, या आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब आप उसका फिर हक अदा ना करो तो फायदा कोई नहीं। जैसे इन्होंने वो उनकी बहू का क्या नाम है यार, जो अभी सोनिया गांधी, हाँ, सोनिया गांधी का नाम ले रही थी कि वो बाहर की है, लेकिन उन्होंने शादी जो है वो गांधी परिवार में की है, तो अब ये इसका मतलब नहीं है कि वो वहां की होगी हैं। तो मैं ये ज्यादा बेहतर जानती हैं कि किसकी लॉयल्टी जो है वो अपनी कंट्री के साथ है या नहीं, लेकिन हमें नाज़िया इलाही की जो है वो नजर आती है। बेशक ये मुसलमान है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो वाकई वो कहते हैं ना, काट डालने, मार डालने वाली बात आती है कि भाई कोई बात जो है वो क्यों करे। तो ये इनका अंदाज जो है वो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं ये कहूँगी जब ऐसे कोई इवेंट आते हैं ना, तो वाकई जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो अपना, वो कहते हैं ना, चमकाना शुरू कर देती है। हर कोई यहाँ से बात करना शुरू कर देता है कि नहीं ये इसलिए नहीं हो रहा, इसको बंद करना चाहिए, या कोई इसकी सपोर्ट में निकल आता है, कोई इसके अगेंस्ट में निकल आता है। तो ये हर जगह, हर कंट्री में होता है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और वाकई जैसे वो कहते हैं कि बहुत लोगों की श्रद्धा है इसके अंदर, इतने लोग जो है वो अपने मान सम्मान के साथ आ रहे हैं और इतना इसका इंतजार किया जा रहा था इतने अरसे से, तो अब वो चीज होने जा रही है। तो मेरे ख्याल से उसको एक अच्छे तरीके से होने देना चाहिए। और जैसा ये कह रही थी कि उसका वो जो टेम्पल बनने में, और जहाँ पे वो कहते थे राम जी का, उसको घर लेके जा रहे हैं, उनका इतना वहाँ पे इंजीनियर वगैरह इतना खर्चा हुआ है, तो जब वहाँ पे इतनी चीजें इतने श्रद्धा के साथ की जा रही है और लोगों का इतना मान है उसके ऊपर, तो उसके अच्छे तरीके से होना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हर एक को अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर कोई मुसलमान जा रहा है या कोई नॉन मुस्लिम जा रहा है या हिंदू जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो मेरे ख्याल से सबकी अपनी अपनी अकीदत है। और वहां जाके जो है वो जो कुछ भी होगा, 22 जनवरी की डेट इन्होंने बताई है, तो हम भी इस डेट का बहुत शिद्दत से इंतजार करें कि अगर हो, और अगर कोई लाइव वीडियो आएगी या कुछ भी आएगा तो हम जरूर उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन देंगे। सो खैर, ये था हमारा रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।